Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Aslam. I am your computer teacher. Today's topic is importance of data privacy. In previous lectures, we have already studied privacy and data security. तो आज हम स्टडी करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। अब देखिए बात तकरीबन उसी तरह की है जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, इसमें जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा एंड प्राइवेसी। अब इन दो चीज़ों को देखिए, कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। नंबर 1 इज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर और नंबर 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है इन विच यू कैन टच और फील, बट द सॉफ्टवेयर इज untouchable parts of the computer. These are in the software form. These are electrical signals. These are set of instructions. यानी इसमें दो मेन पार्ट हैं, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को हम अगर मैं इस अंदाज में इसको लेके आऊँ कि हम स्टडी कर रहे हैं डेटा एंड प्राइवेसी, तो कंप्यूटर एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर से भी ज़्यादा जो प्रीशियस और कीमती है वो हमारा डाटा है कि हमने अगर लाखों करोड़ों अरबों का लेन देन का हिसाब अगर कंप्यूटर में स्टोर करके रखा हुआ है और अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा कंप्यूटर में कोई डैमेजेस हो जाती है, उसकी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, तो वो सर में दर्द शुरू होती है जिसकी कोई दवा नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता अगर हमने उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी या हमने अगर उसका बैकअप नहीं रखा हुआ। वैसे ये नेसेसरी है कि आप अपने डाटे का बैकअप डेली रखें, ये नेसेसरी है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डाटा इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अगर डाटा हमारा डिलीट हो जाए या उसमें कोई वायरस आ जाए, प्रॉब्लम हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमारे लिए अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ डाटा एंड प्राइवेसी के डाटा इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जब डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं, जॉब करते हैं मुख्तलिफ बैंक्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ अपना डाटा जो है वो उनको पर्सनल डाटा वहाँ देना पड़ता है। जब वहाँ वो अपना डाटा पर्सनल डाटा देते हैं तो ये डाटा इम्पोर्टेंट हुआ। अब उसकी प्राइवेसी, उसकी सिक्योरिटी कि अदर पर्सन तक वो लीक आउट ना हो, उस पर्सन की इजाज़त के बगैर वो डाटा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, किसी अदर पर्सन को या अदर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, उसको वो डाटा लीक आउट नहीं करना चाहिए और नहीं करती। मिसाल के तौर पे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ दर्ज होती है। आप नादरा में अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं, वहाँ आपकी इंफॉर्मेशन दर्ज होती है। आप पासपोर्ट बनवाते हैं, उसमें आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर की जाती है, क्योंकि आजकल कंप्यूटराइज दौर है, सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है जगह जगह जहाँ आप जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आप एग्ज़ाम देते हैं मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का, तो देन जो हमारा मुल्तान बोर्ड है BISC मुल्तान, यहाँ आपका डाटा जो है रजिस्ट्रेशन के ज़रिए से जब आप एडमिशन फॉर्म भेजते हैं उसके ज़रिए से आपकी का डाटा यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ भी आपको डाटा देना पड़ता है। आप ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनसे जब आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ भी आपको अपना नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और कई तरह का डाटा आपको वहाँ भी देना पड़ता है। लास्ट वन, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग जो वेबसाइट है, वहाँ भी आप बाज़ वेबसाइट या एप्लीकेशन को यूज़ करें तो वहाँ भी आपको अपना नेम, अपना यूज़र ID, पासवर्ड, इस तरह की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। यानी कि हमें जगह जगह अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ
کہ دا ڈیٹا از مور امپورٹنٹ دین اے کمپیوٹر ہارڈ ویئر، دین اس کی پرائیویسی بھی انتہائی ضروری ہے کہ کسی کا ڈیٹا اس کی اجازت کے بغیر دوسرے پرسن یا کمپنی کو نہ دیا جائے۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ انفارمیشن جب لوگوں کے پاس آتی ہے، میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں کہ آپ ایک مال میں جاتے ہیں، وہاں سے آپ چپس کے پیکٹ لیتے ہیں اور کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، تو جو شاپ کیپر ہے وہ تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے بارے میں آپ رکھتا ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ چپس کے پیکٹ لیتے ہیں اور کولڈ ڈرنک لیتے ہیں۔ تو اگر ادر کسٹمر بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو اس کو یہ ذہن بنانے میں آسانی رہے گی کہ میں نے میری یہ پروڈکٹ جو ہے یہ زیادہ چلتی ہے، اس کے جو کسٹمر زیادہ ہیں تو اس کا میں زیادہ سٹاک اکٹھا کروں تاکہ میرے جو کسٹمرز ہیں ان کو پرابلم نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر میں نے کوشش کی اپنی پوری طرح سے اس کو ایکسپلین کرنے کی، اور یہ پریویس لیکچر میں بھی اس پہ ہم نے بات کی۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی کیوری، کوئی کویشچن اگر آپ کرنا چاہیں تو میرا پرسنل جو نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر، آپ مجھے اس پہ کویشچن کیجیے گا، میں اپریشیٹ کروں گا اس بات کو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔